हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सॉफ्टवेयर की कि कैसे हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखें अपने कंप्यूटर पर। और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए तो हमको असेंबलर की ज़रूरत होगी जो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन कॉन्वेनिएंट कैसे हो असेंबली लैंग्वेज? असेंबलर तो हमारे पास बहुत सारे हैं जिस पर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने पर्सनल कंप्यूटर पर उस प्रोग्राम को रन कराया जाए और असेंबली लैंग्वेज को समझा जाए। इसका मतलब है कि हम ऐसा व्यवस्था सोचते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक वर्चुअल इमुलेटर तैयार हो जाए। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर पर डॉस विंडोज़ में एक वर्चुअल इमुलेटर हम बना लें, असेंबलर बना लें और वहाँ पर हम प्रोग्राम लिखें और आसानी से उसको हम समझ सकें। तो इसके लिए सबसे पावरफुल जो प्रोग्राम है वो है डॉस बॉक्स। तो इसका मतलब है कि हमको 3 प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, डॉस बॉक्स की, मैसम की और लिंक। डॉस बॉक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, वर्चुअल इमुलेटर प्रोग्राम बनाएगा ताकि हम असेंबली कोड के प्रोग्राम को रन कर सके अपने पर्सनल कंप्यूटर पर। इस बात को समझिए। तो डॉस बॉक्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हम पीसी के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं। हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रोग्राम को रन करके देखना चाहते हैं, असेंबली प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। डॉस बॉक्स एक बहुत ही पावरफुल इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ये इमुलेटर है 2002 में डेवलप किया गया था बाय पीटर वेनस्ट्रा के द्वारा। ये बड़ा ही इफेक्टिव इन्होंने काम किया और ये डॉस बॉक्स आज के डेट में सबसे पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम आप कह सकते हैं जो इमुलेटर, वर्चुअल इमुलेटर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमको मैसम, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लिंक करने के लिए लिंकर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 प्रोग्राम की ज़रूरत है हमको अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप पर असेंबली प्रोग्राम को रन करने के लिए। सवाल है कि इस डॉस बॉक्स की ज़रूरत क्या है, डॉस बॉक्स की क्या फीचर है? तो देखिए, सबसे पावरफुल फीचर इसका है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना है, कहीं से ख़रीदना नहीं है। इसकी कॉपी आप आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री सॉफ्टवेयर है, सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये बहुत ही सिंपल, ईजी है और बहुत छोटे कैपेसिटी का है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है। आप आसानी से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रन ऑन एवरी इन्वायरमेंट्स, अब सबसे प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है। ये विंडोज़ पर भी चलेगा, मैक पर भी चलेगा, लाइनेक्स पर भी, या इवन इफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ये इफिशिएंटली काम करता है। तो आपके लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप डॉस बॉक्स को रन कर सकते हैं, डॉस बॉक्स से प्रोग्राम को इमुलेट कर सकते हैं, इमुलेटर बना सकते हैं। इसमें डिबगिंग को भी समझा जा सकता है। आप असेंबली प्रोग्राम में कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको डिबगिंग करके समझ सकते हैं। और सिंटैक्स पर बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा आपको। आप आसानी से जैसे सी में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरह असेंबली में भी प्रोग्राम लिखेंगे। इसलिए सिंटैक्स को समझना आसान है, बड़े आसानी से इसमें प्रोग्राम बनाया जा सकता है। अब सवाल है कि ये तीनों ही सॉफ्टवेयर हमको मिलेंगे कहाँ? तो सबसे बेहतर है कि डाउनलोड लिंक हम आपको दे रहे हैं, programmologysoftware.blogspot.com। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से ये तीनों ही प्रोग्राम एक साथ आपको उपलब्ध है और वहाँ से सीधे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहाँ चाहे आप सेव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना है तो सी ड्राइव में ही सेव कर लें। और सी ड्राइव में सेव करने के बाद इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले तो एक डॉस बॉक्स .exe मिलेगा और दूसरा मैसम, लिंक, एडिट, ये इसके साथ और भी प्रोग्राम है। ये इसका कंप्लीट फोल्डर मिल जाएगा आपको। तो एक हमारा प्रोग्राम है और दूसरा एक फ़ोल्डर है। जब हम डाउनलोड करेंगे तो फ़ोल्डर में ये सारे आपके प्रोग्राम मिल जाएंगे। और DOSBox.exe को आप यहाँ पर रन कर लें। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। रन करने के बाद ये आपको एक शॉर्टकट बना देगा, आपके डेस्कटॉप पर आप बना लें।
शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट से आप आसानी से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इस लिंक पर जाएं, वहाँ से सेव कर लें। आप किसी भी ड्राइव में रखें, चाहे तो जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना के रख लें या सीधे सीधे सी ड्राइव पर इसको रख लें। और डॉस बॉक्स को आप जब रन करेंगे तो रन करने के बाद यहाँ पर डॉस बॉक्स एक वर्चुअल ड्राइव दिखाएगा, जेड ड्राइव। अब इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम को आपको माउंट करना पड़ेगा। ये माउंटिंग का काम आपको अपने से करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो जेड ड्राइव आएगा, वहाँ पर आप जिस भी वर्चुअल ड्राइव में रखना चाहें, जैसे सी ड्राइव अगर हम रखना चाहते हैं सी ड्राइव में, और ये जो कंप्लीट है आपका, ये एक्चुअली में पाथ है किसका, इस फोल्डर का। इसको आप रख लें तो सी ड्राइव में अगर जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर का नाम यहाँ पर दे दें। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दें, तो ये पाथ क्रिएट हो जाएगा। जो ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे जेड ड्राइव आएगा। अब यहाँ से ड्राइव को आप चेंज कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप जब भी डॉस बॉक्स को रन करेंगे वो जेड वर्चुअल ड्राइव दिखाएगा, वहाँ से आप अपने माउंट करके उसको सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आप ड्राइव ई ड्राइव बनाना चाहें, तो यहाँ पर सी स्पेस और कंप्लीट पाथ उस फोल्डर का जहाँ पे आपका मैजम लिंक और एडिट वगैरह है उसको आप बता दें। उसके बाद आप यहाँ पर सीधे ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट में। अब आप चले जाइए सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाइएगा, क्योंकि सी ड्राइव से हमने माउंट किया है तो सी ड्राइव में ये इसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पर अगर आप चले गए, इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अब स्टार्ट राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आप लिखना शुरू करेंगे। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जब भी लिखना है तो आपके पास है एडिट। एडिट नए प्रोग्राम को भी बनाने में यूज किया जाता है और पहले से बने हुए प्रोग्राम को एडिट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिट फाइल नेम .asm, क्योंकि अगर डॉस प्रॉम्प्ट में आपने काम किया है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो ही आप फाइल कुछ बनाना चाहें तो पहले फाइल नेम देना पड़ता है। एक्सटेंशन asm क्या है, असेंबली प्रोग्राम के लिए है। सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो .c, CPP में C++ में .cpp। उसी तरह हमारा चूँकि प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में है तो .asm से फाइल बनाएंगे। एडिट को फाइल टेस्ट दे दीजिए, प्रोग्राम 1 दे दीजिए, फाइल नेम 1 दे दीजिए, फाइल 1 दे, जो भी आपको नाम देना हो आप दे दीजिए। .asm के नाम से आप यहाँ बनाइएगा। आपके पास क्या होगा, इसके बाद एक स्क्रीन आ जाएगा, ये सी प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। प्रोग्राम की राइटिंग आप शुरू करेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखना है, प्रोग्राम की राइटिंग कैसे होगी, इस पर डिस्कशन हम इसके बाद के लेक्चर में करेंगे। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आपको बनानी है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर बनानी है, तो आपको डॉस बॉक्स मैजम लिंक डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का लिंक हम आपको दे रहे हैं, यहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं प्रोग्राम को। डॉस बॉक्स क्यों, वाई डॉस बॉक्स, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, चूँकि फ्री सॉफ्टवेयर है, सिंपल एंड ईजी टू यूज है। रन एवरी इन्वायरमेंट, डॉस, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको यूज कर सकते हैं और डिबगिंग भी कर सकते हैं, सिंटैक्स को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हम डॉस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाउनलोड करने के बाद आप सेव कहाँ करेंगे, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ चाहे आप डाउनलोड कर लें। लेकिन जब प्रोग्राम को हमें रन करना है तो हमें उसको सी ड्राइव में रखना ज़्यादा बेटर है, इसलिए हमने आपको बताया कि सी ड्राइव में कोई फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर के अंदर रख दीजिए। उसके बाद डॉस बॉक्स को आप रन कीजिए, जो EXE फाइल आपने डाउनलोड किया उसको रन कीजिएगा, तो आपको उसका शॉर्टकट बन जाएगा। शॉर्टकट जो ही स्टार्ट करेंगे, ये जेड लॉजिकल ड्राइव एक दिखाएगा, उस ड्राइव को माउंट करना होगा फिजिकल ड्राइव के साथ। और माउंट करने का आपका कमांड होगा, जिस ड्राइव के नाम से आप माउंट करना चाहते हैं उस ड्राइव का नाम दीजिए। इसके बाद वो कंप्लीट पाथ दीजिए जहाँ पर आपका फोल्डर सेव है।
तो उसको उस ड्राइव के नाम से ये एक्सेस कर लेगा। इसके बाद आप उस ड्राइव को प्रॉम्प्ट से चेंज कर ले ड्राइव चेंज के लिए आपको कमांड पता है, सीधे आप ड्राइव कॉलम देंगे तो उस ड्राइव पर चला जाएगा। और उस ड्राइव में जाने के बाद आप एडिट करें, फाइल नेम प्रोग्राम लिखना हो तब, या पहले से भी कोई प्रोग्राम बना है तो उस प्रोग्राम को आप एडिट करके ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की राइटिंग शुरू कर देनी है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि चूँकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम तो हम लिख रहे हैं, हमने कोड देखा, डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट पढ़ा है, लेकिन सीधे कोड सेगमेंट में प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म बदल रहा है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, डॉस बॉक्स के थ्रू हम जा रहे हैं। तो हम असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम कोडिंग करेंगे उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सीधे इनपुट आउटपुट के साथ जुड़ सके, हमारे कीबोर्ड और मॉनिटर से जुड़ सके, और ये जो लॉजिकल हमारा इम्यूलेटर है वो प्रॉपर वे में काम कर सके, एक वर्चुअल 8088 का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। उसके लिए हमको इस असेंबलर को रन करने के लिए अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा डायरेक्टिव वगैरह बदलना पड़ेगा। और डायरेक्टिव को कैसे बदलेंगे, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, इस पर डिटेल डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।